ध्यान से समझिएगा आप लोग। आत्मा, सत्य, ईश्वर, यथार्थ जो कहते हैं वो बस है, वो करता नहीं है, वो दृष्टा जैसा बस है। सारा खेल यहाँ शक्ति की है, प्रकृति की है। प्रकृति में ही सारी ऊर्जाएं ट्रांसफॉर्म हो रही है। जब कोई शून्य में चला जाता है उसके बाद प्रकृति के बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ, एनर्जीज होती है जिसके साथ किसी का योग बन जाता है, तो वो ऊर्जाएं उसके द्वारा काम करने लगती है। यहाँ तक कि जो शून्य में होता है पूरा व्यक्तिगत स्वार्थ मिट जाता है। शून्य में रहकर कोई भी वो विचार, संकल्प ले तो तुरंत वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी की बात है, ऊर्जाएं की बात है। मैं इसलिए सारी चीज़ें नहीं कहता हूँ कि अगर मैं पहले ही कह दूँ तो इनके चक्कर में ही सब लोग लग जाएंगे, वो शून्य तक पहुँचेंगे नहीं। क्योंकि अगर ये सब थोड़ी सी आ भी जाए आपके अंदर, थोड़ी एडवांस स्किल आ जाए, कुछ एडवांस ऊर्जाएं बह रही है, कुछ डिवाइन ऊर्जाएं, तो फिर आप इसी को पकड़ लेंगे। जबकि इसमें आपको वो परम शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने परम शांति तक, उस सत्य तक पहले जाना है। और सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो सत्य ही सुंदर है, वही शिव है। तो मैं जब ये शुरू किया, ये कहना गलत है कि मैं शुरू किया, शुरू हालांकि अपने आप हुआ है। मुझे अध्यात्म के टीचिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर वीडियो आप लोग सुनते होंगे तो पता होगा। ये शक्तिपात दीक्षा, इनिशिएशन, ये मुझे कुछ भी पता नहीं। सब प्रकृति ने सिखाई है, प्रकृति ने बताई है। जब फर्स्ट टाइम 15 लोग सुन रहे थे बैठ के, पैर छूने आए, तो 2 घंटा 3 घंटा सुनने के बाद वो ऑटोमेटिक अवेकनिंग शुरू हो गया। नहीं, इससे पहले मैं 4-5 लोगों को, मुझे रेकी हीलर्स आए थे, तो उनको सुन के मेरी बातें अच्छी लगती थी, ऊर्जा महसूस होती थी, तो वो मुझे हील कीजिए, लेट लेट के मुझे हील करवाए थे, मेरे हाथ को अपने ऊपर रखवाए थे। बाद में उसका क्या हुआ कि 6 महीने बाद एक सेशन अटेंड करने आया और सब चारों के चारों वही अवेकनिंग, जागृति, कुंडलिनी शक्ति का उनके अंदर हो गया। उन्हीं में से किसी एक ने मुझे कहा कि गुरुजी आप ओशो की तरह इनिशिएट आपके द्वारा हो रहा है या करते हैं। किसी ने, एक ने कहा सदगुरु की साधिका थी, उसके साथ भी कुछ घटित हुआ था, आप सिद्ध गुरु हो गए। तो ये मुझे पता नहीं कि सिद्ध गुरु क्या है, इनिशिएशन क्या है। वो मैं टाइप करके रिसर्च किया, शक्तिपात इनिशिएशन होता क्या है। तो प्रकृति ने वो सिखाई और बताई। तो ये अपने आप शुरू हुआ है। तो इस प्रोसेस में शुरू में ऑटोमेटिक मेरे अंदर से जो शब्द आए, 2 शब्द जो कि बहुत पावरफुल है, ऑटोमेटिक, शक्ति और स्वयंभू। इसीलिए शक्ति और स्वयंभू का मैं बोलते रहता हूँ शिविर में जब शुरू होता है। आपके अंदर की शक्ति को या शक्ति से संवाद करता हूँ, और स्वयंभू जो है, यही 2 है। ये दोनों अनादि है, शक्ति और स्वयंभू। कुछ लोग इसी शक्ति और स्वयंभू को अगर सीताराम के नाम से कनेक्ट होते हैं तो उसे, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। कुछ लोग राधा कृष्ण के नाम से कनेक्ट होते हैं, इट्स ओके। कुछ लोग प्रकृति पुरुष कहते हैं, इवन इट्स ओके। शब्दों का फेरबदल है, शब्दों का बस फेरबदल है बस वही। शक्ति और स्वयंभू किसी और कुछ नहीं है। तो आप सब बैठे हैं इसी के लिए, है तो इस सृष्टि में बहुत कुछ, अपने आप को सक्षम बनाना है। तो पहला स्टेप है हमें कैसे एकाग्र होना है, पहले शक्ति कैसे जागृत हो। अब शक्ति जागृत नहीं होती है, सुषुम्ना नाड़ी यानी कि एक्टिव बहुतों का, उसका कई कारण है। कि को मनमानी जहाँ तहाँ ध्यान करते हैं, अपने आप शुरू कर देते हैं,
फिर कई गुरु बनाते चले जाते हैं यहाँ वहाँ, तो उनकी जो एनर्जी सिस्टम है वो बहुत ख़राब हो जाती है। जिसे कहते हैं ना, किसी की जो चक्रस है टूटा फूटा हुआ है, एनर्जी सिस्टम बिगड़ा हुआ है, किसी का सिकड़ा हुआ है, किसी का कुछ हो रखा है, किसी का कुछ हो रखा है, तो उन लोगों का समय लग जाता है। फिर उनको फिर से ठीक करना पड़ता है, उनकी पूरी एनर्जी सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। जब तक एनर्जी सिस्टम, देखिए एनर्जी सिस्टम जब कहता हूँ तो पूरे ब्रह्मांड एनर्जी सिस्टम में चल रहा है, तो आपके अंदर की एनर्जी सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। जैसे आपके अंदर की एनर्जी सिस्टम, ऊर्जा की सिस्टम ठीक होती है, तो धीरे 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 वो प्रोसेस, वो शक्ति अपने आप, वो नाड़ी खुल जाती है और ये शक्ति आकर स्वयंभू से यानी कि शिवा से उनका मिलन होता है। लेकिन आपके अंदर की ऊर्जाएं जब तक सही तरीके से ठीक ना हो तब तक नहीं होगा। शॉर्टकट में आपको बताया, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। शून्य में पहले पहुंचना है, जो शिवा कहते हैं महाशून्य में, और उसके बीच में अगर कुछ भी होता है, बॉडी में वाइब्रेशन, शक्ति का जागरण, यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। अगले जागरण के कुछ महीनों तक प्यूरिफिकेशन होती है, प्यूरिफिकेशन चलती रहती है। तेज़ी से आपके नकारात्मक प्रारब्ध आना शुरू हो जाता है। जितने आपके कार्मिक अकाउंट्स है, संचित कर्मा, और तेज़ी से और नेगेटिव कुछ चीज़ें आने शुरू हो जाते हैं। आपको लोग और हो सकता है ताना मारेंगे, गाली दे सकते हैं, कोई समझेगा नहीं। आपके अंदर भी वो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कभी ब्लास्ट होगा, एंगर कभी निकल जाएगा। जितना अंदर वो मैल भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, जब शक्ति जागृत होती है तो सब निकलने लगता है। ये शक्ति जागृत का मतलब ही है कि वो शक्ति जागृत हुई तो महिषासुर का नाश होना शुरू हो गया है। महिषासुर रूपी जो अहंकार है और उसका जो फैलाव है, उसका नाश होना शुरू हो गया, यही प्रतीक है। इसी को तो दुर्गा रूप में दर्शाया गया है। वो शेर पे बैठती है या बाघ पे आपको मिलेगा, क्यों? टाइगर पे, क्योंकि ये लोग सबसे खतरनाक पशु है। पशुओं में भी सबसे खतरनाक पशु है ये। तो आपके अंदर के पशुत्व को, जिसने भी अपने अंदर के पशुत्व को हराकर, दबाकर बैठ गया, आपके अंदर की पशुत्व आप पे हावी नहीं है, सबके अंदर पशुत्व है, लेकिन उससे ऊपर चला गया, शक्ति जागृत हो गई। साक्षात यही वो नारी शक्ति, दैवीय शक्ति, दैविक शक्ति वो आई, और उसके बिना जागरण का कल्याण हो ही नहीं सकता है। पहले शुरुआत तो यहाँ से होगा, द्वैत से, शक्ति से। भले कुछ लोगों के ये बारे में बहुत डिटेल में पता नहीं होता है, बट शुरुआत द्वैत से ही होता है। और अद्वैत मतलब वो परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, परमात्मा या शिव, वहाँ तक की सफ़र है। आप साधना में अगर अच्छी तरह से साधना करेंगे, सात्विकता से, पूर्ण समर्पण से, ये सृष्टि में इतना कुछ है कि आपके समझ से परे है। क्योंकि इसी ब्रह्मांड से जो कुछ भी आज तक डिस्कवर हुआ है, इन्वेंट हुआ है, इसी ब्रह्मांड से ही बहा है वो। तो ऊर्जा सिस्टम को जब हम समझते हैं, ठीक रहता है, कुछ भी एक्सेस हो जाता है। जैसे रामानुजम का मैथ्स के फॉर्मूलाज एक्सेस हो गया, किसी ने सिखाया नहीं था उनको, उसको एक्सेस कहता हूँ। से एनर्जी से किसी एक देवी के माध्यम से सारा बहने लग गया। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसकी चाहत में आप दौड़ेंगे तो नहीं होगा। आप पहले शून्य हो जाए और आप छोड़ दें प्रकृति को।
प्रकृति जाने आप। ऐसे भी आप शून्य हो जाओगे तो सारी चाहत गिर ही गई। और जब कुछ आएगा भी जाएगा भी तो भी आपके अंदर वो कहीं भी हृदय के कोने में ये भाव भी नहीं रहेगा कि ये मैं कर रहा हूँ। और साक्षात देखोगे कि साक्षात ये दैवीय शक्ति है, प्रवाहित हो रही है। तो यही है, तो शक्ति है, शक्ति कुछ भी कर सकती है। तो ये प्रकृति में शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को हमेशा नमस्कार करना है। सबके अंदर को शक्ति का नमस्कार करना है, शिवा तक लेके जाती है। इसी प्रोसेस में अहंकार, मन सब समाप्त होता है, गिरता है। तो कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, मार्ग हमारा यही है, बहुत सिंपल मार्ग है। हमें बहुत ज़्यादा शास्त्रों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन थे कौन नहीं थे, ये ऐसा लिखा है, ये गलत है, ये सही है। क्योंकि उन लोगों ने भी अंत में जाकर यही बताया है, यही बताया है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। उसमें थोड़े से फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, बस 2 मिनट के लिए हाथ पैर सीधा करेंगे, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम क्यों करना है कि प्राणायाम से हमारे अंदर ये बहुत जल्दी, जब मैं करवाऊंगा यहाँ पे, तो मेरी यहाँ से शब्द जाएंगे, ऊर्जाएँ जाएगी, यहाँ से मतलब इसी सृष्टि से निर्मित होके जाएगी, इसी शून्य से निर्मित होके जाएगी। तो हमारे सानिध्य में जब करेंगे तो और अपने घर पे करेंगे, वो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आप कीजिए प्राणायाम, तो शुद्धिकरण बहुत जल्दी होता है, प्यूरिफिकेशन बहुत जल्दी होता है। क्यों करवा रहे हैं ये सब प्रश्न नहीं लाना है, ये अपने लिए करेंगे आप। तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम प्राणायाम करेंगे, अंदर में प्राणिक ऊर्जाएं भी बढ़ जाएगी, जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि बिना एनर्जी का, बिना जीवन का, एनर्जी जब भरेगा वो जीवनी शक्ति है, आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, आप आगे नहीं जा सकते। ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करते करते फिर मैं गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगा। जैसे जैसे करवाऊंगा डूबते जाना, जैसे वो मैंने शब्द कहा और वो शब्द आप बन जा रहे हो। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात आई, शून्य है शिवा। शून्य क्या है? शिवा। शिवा शून्य से जो कुछ निकला, आज कुछ भी जो रूप ले रहा वो शक्ति है। बिना शक्ति के ना आप चल सकते हो, ना खा सकते हो, ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो, कोई भी क्रियाक्रम नहीं कर सकते हो। जो आपके अंदर जो एनर्जी है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है ना। एनर्जी रहती है तो हाँ, सुपर पावर जब रहता है, सुपर पावर मतलब वो आयरन मैन वाला वैसा मत समझना, स्पाइडरमैन वाला वो सुपर पावर, एनर्जी की बात की जा रही है। चलिए, कोई योगा करते हैं क्या आप लोगों में से? योगा ट्रेनर, योगा ट्रेनर, आप योगा ट्रेनर हैं? इस बार नहीं आए, आप योगा टीचर हैं? तो आप ही आ जाइए। थोड़ा से 10 मिनट आप सभी का थोड़ा हाथ पैर, कहीं कुछ जाम होगा वो सब निकाल दीजिए, थोड़ा फ्री हो जाए, फ्लो एक आ जाए। हाँ, जिसको बाहर जाना है वो चले जाइए, उधर से भी फ्री होके आइए, इधर से भी हमारे शरीर को थोड़ा फ्री करते हैं, मसल्स को फ्री करते हैं। बाकी लोग शुरू कर देंगे, काफ़ी समय निकल गया। हाँ।